हेलो एवरीवन। बच्चे अगेन आज हम एच पी पी एस सी सी सेट 2023 के प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास दिस क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस p आर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 देन divided by x minus 4 then same remainder comes the value of p is। तो यहां पे बचे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करता हूं तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर कैसे निकलेगा? जो हमारा डिवाइजर है बच्चे इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो तो मेरे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। जो डिवाइजर होगा इक्वल टू 0 पुट करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा तो वैल्यू जो पुट करके मेरे पास आंसर आएगा दैट इज माय रिमाइंडर, वो मेरा रिमाइंडर होगा। तो p x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, इसमें x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p इंटू 4 का क्यूब दैट इज 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू 64p प्लस 45। ये बच्चे हमारा रिमाइंडर आ गया, दिस इज रिमाइंडर। सेकेंड मुझको पॉलिनोमियल दे रखा था 2x क्यूब माइनस 5x प्लस p, इसको भी मुझे x माइनस 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे भी मैं x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस p, मैंने x की वैल्यू 4 पुट कर दी, 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 2 128 माइनस 4 इंटू 5 20 प्लस p is equal to 108 plus p। This one, both the remainder are same, क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को इक्वेट करके वैल्यू ऑफ p कैलकुलेट कर लो। 64p प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस p, ये p इधर आके माइनस हो जाएगा, 64p माइनस p इज 63p इज इक्वल टू 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 108 में से 45 माइनस कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 63 आ गया। द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 63 अपॉन 63 1, p की वैल्यू 1 आ गई। 1 इज गिवन इन द ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में गिवन है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इज, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस रूट 3 अपॉन सीकेंड, ओ सॉरी अपॉन में नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू सीकेंड 10। दिस वन, अगर मैं सीकेंड 10 को कॉस में कन्वर्ट करता हूं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन कॉस 10 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 10। दिस वन, नाउ रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? अगर हम मैं कहता हूं कि 1 10 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो मैं रूट 3 की जगह बचे 10 60 लिख लेता हूं, और 10 60 की जगह हम साइन 60 अपॉन कॉस 60 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री। ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन 10। दिस वन, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम cos 60 इंटू कॉस 10 माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 60 इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री
multiply cos 60 degree. What is the value of cos 60? The cos 60, ये तो cos 60 रहने देते हैं इसको. cos 60 इज इक्वल टू, cos 60 की वैल्यू से 1/2 होती है, तो या तो हम यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं. cos 10 डिग्री, दिस वन, ये आ गया बच्चे. ठीक है. नो cos A cos B माइनस sin A sin B, ये cos A प्लस B का फॉर्मूला हो जाएगा. cos A प्लस B 60 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू cos 70 डिवाइडेड बाय 1/2 था, 2 ऊपर चला गया बच्चे. मेरे पास क्या रह गया, sin 10 इंटू cos 10, ये आ गया. अगर मैं इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये 2 आ गया और एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया. ऊपर मेरे पास था 2 cos, इसके बाद बच्चे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं. 2 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. 2 इंटू 2 4 हो गया. 2 इंटू 2 4, cos 60 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 70 अपॉन, मेरे पास क्या आ गया, 2 sin A cos A. तो 2 sin A cos A इज इक्वल टू sin 2A. किसके इक्वल होता है बच्चे, ये sin 2A का फॉर्मूला है. आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे. ठीक है. sin 2A दैट इज 10 इंटू 2 20 डिग्री. sin 20 आ गया बच्चे. अब sin 20 को, 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, sin 90 माइनस 70 लिख सकता हूं मैं. sin 20 को, sin 20 डिग्री, 20 की जगह मैंने 90 माइनस 70 लिख लिया. sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये cos 70 आ जाएगा. 4 cos 70 अपॉन cos 70, 70 और 70 डिग्री आपस में कैंसिल हो गए. मेरे पास 4 आंसर आ गया बच्चे. तो दिस होल इज इक्वल टू 4, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर आंसर. ठीक है. आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जो है वो याद करने पड़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. A helicopter is flying above a horizontal plane. The angle of depression of two consecutive milestones at plane in opposite directions are x and y. This is the angle of depression. चलो ठीक है. अगर हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे इस पॉइंट पे है और ये मेरे पास प्लेन है, दिस इज द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है बच्चे हमको. एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम वाली साइड को होता है. दिस इज पॉइंट ए और दिस एंगल इज x डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो x डिग्री का था और अपोजिट डायरेक्शन में था, यानी कि एक इस साइड है और दूसरा एंगल इस साइड ड्रॉ होगा बच्चे. दिस वन, ये पॉइंट B है मेरे पास, और दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज y डिग्री. मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर. मुझे हेलीकॉप्टर की हाइट कैलकुलेट करनी है. लेट द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर बी h. ये ए तो हम पहले लेट कर चुके हैं. दिस इज C एंड D. जो हाइट CD है वो हमने h माइल्स में ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो माइल्स में दे रखा था, कॉन्सिक्यूटिव माइलस्टोन. ठीक है, माइल्स में लेते हैं ना. अगर मैं कहता हूं कि ये जो AD डिस्टेंस है इसको D लेट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास 1 माइनस D हो जाएगा, क्योंकि AB का जो डिस्टेंस है वो 1 माइल अपार्ट थे A और B. Now this angle is x degree, both the lines are parallel, तो ये एंगल भी x हो जाएगा. ठीक है. ऑल्टरनेट एंगल्स, ये y है तो ये एंगल भी हमारे पास y डिग्री हो जाएगा. बोथ द लाइंस आर पैरेलल, तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो h अपॉन d इज इक्वल टू 10x. h अपॉन d इज इक्वल टू 10x डिग्री. ठीक है. d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 10x डिनोमिनेटर में आ जाएगा. h अपॉन 10x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ d. ये d की वैल्यू आ गई. इन सेकेंड ट्रायंगल CDB, h अपॉन 1 माइनस d इज इक्वल टू 10y. h अपॉन 1 माइनस d इज इक्वल टू 10y. ये आ गया. 10y अपॉन में आ गया, 1 माइनस d ऊपर चला गया. h अपॉन 10y is equal to 1 minus d and the value of d is this one. h अपॉन 10x पुट कर लेते हैं. h अपॉन
10x दिस वन। ये h लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं बच्चे, मेरे पास आ जाएगा h अपॉन 10y प्लस h अपॉन 10x इज इक्वल टू 1। एलसीएम आ गया 10x 10y, 10x इंटू 10y, ये हमारा एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर में हमारे पास h अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे 10y प्लस 10x आ जाएगा, या 10x प्लस 10y आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये न्यूमरेटर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा बच्चे 10x मल्टीप्लाई 10y डिवाइडेड बाय 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y दिस वन। कौन सी ऑप्शन है? दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि ऊपर प्लस चल रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस है, नॉट द आंसर। सी ऑप्शन इज योर आंसर, 10x प्लस 10y अपॉन 10x प्लस 10y। ऊपर मल्टीप्लाई है 10x इंटू 10y अपॉन 10x प्लस 10y इज द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर की हाइट आ जाएगी, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of a right angle triangle is x if its one of the perpendicular side is y, then the length of the altitude from the right vertex to the hypotenuse। मुझे right vertex से एक altitude draw करना hypotenuse के ऊपर। ये हम एक right angle triangle लिख कर लेते हैं कि ये एक right angle triangle है, A B C, right angle at B, this one। यहां से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया D पॉइंट। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे BD की लेंथ कैलकुलेट करनी है। BD इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, यही पूछा इसने। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द राइट वर्टेक्स टू द हाइपोटेन्यूज। गिवन क्या है हमें? गिवन है बच्चे कि जो वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड है वो y है, तो हम AB को y लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ AB इज y, और एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज x। इसका एरिया x गिवन है। BC को हम स्मॉल a लेट कर लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इनटू बेस, दैट इज a इनटू हाइट, दैट इज y, हाइट y है, इज इक्वल टू एरिया, दैट इज इक्वल टू x। एरिया x गिवन है। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? मैं a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। a की वैल्यू इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x अपॉन y, ये a की वैल्यू आ गई, 2x डिवाइडेड बाय y। अगेन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? ABC ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, अब मैं बेस AC कंसीडर कर लेता हूं, हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट BD, हाफ into base, that is AC hypotenuse and height BD, height BD। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज कैसे आती है बच्चे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? y का स्क्वायर, बेस कितना था? a की वैल्यू दैट इज 2x अपॉन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट बोथ साइड, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इधर y स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा y की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की स्क्वायर, और y जो है वो रूट से बाहर आके y बन जाएगा। दिस इज हाइपोटेन्यूज। नाउ एरिया, यहां वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x, हाफ AC की वैल्यू कितनी थी? दैट इज हाइपोटेन्यूज। AC की वैल्यू ये है बच्चे, अंडर रूट ऑफ y की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y को मैंने रूट से बाहर लिख लिया बच्चे, इनटू BD। यहां से BD की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रूट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास BD की वैल्यू आ जाएगी। BD इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ y की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, दिस इज BD। तो 2xy
Not the answer, not the answer, not the answer. A option is the answer बच्चे. 2xy upon y की पावर 4 plus 4x square. y की पावर 4 plus 4x square. ठीक है बच्चे, क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ वन इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. सबसे पहले तो वर्ड रेगुलर क्या होता है बच्चे? रेगुलर यानी कि वो पॉलीगन जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है. पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन इज एन साइडेड, जिसमें साइड्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर, उसको पॉलीगन कहते हैं. ठीक है, तो एन साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन. रेगुलर मीन ईच साइड इज इक्वल एंड वन इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्री. तो पॉलीगन का टॉपिक पता होना चाहिए. पॉलीगन में मेरे पास जो है वो सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल द angles of a polygon is equal to n minus 2 into 180 डिग्री. 180 डिग्री जिसको हम टू राइट एंगल्स भी कहते हैं. ठीक है, ये सम ऑफ ऑल द साइड्स है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन. n मींस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन. तो जो n साइडेड पॉलीगन जो होगा बच्चे, उसमें मेरे पास टोटल एंगल्स कितने होंगे? इंटरनल एंगल्स n होंगे. जैसे कि अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल की, तो वैल्यू ऑफ n कितना हो जाएगा मेरे पास? n की वैल्यू 4 हो जाएगी. 4 माइनस 2 इज 2, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360. तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360. और अगर मेरे पास रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है यानी कि हर एक साइड इक्वल है, तो उसमें ईच एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? डिवाइडेड बाय n कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे. 360 अपॉन 4, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे कि स्क्वायर होता है मेरे पास. ठीक है, तो इन दिस केस अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक एंगल निकालना है, ईच एंगल, तो दैट इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री. मुझे 135 एंगल दे रखा था, दिस वन. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे. n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे ब्रैकेट ओपन करते हैं. 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 135n. n इधर जाके माइनस हो गया, 180 में से 135 माइनस करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 45n इज इक्वल टू 360 एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45. 94 का, 0 का, 95 का, 58 का, इट मीन n की वैल्यू 8 आ गई. तो जो ये मेरे पास पॉलीगन है, इसमें 8 साइड्स हैं. 8 साइड्स मीन ये ऑक्टागन है. ठीक है, अब आगे क्या कैलकुलेट करने को कहा था? देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन. अब डायगोनल्स का भी फॉर्मूला होता है बच्चे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. और ये कहां से आया? ये कॉम्बिनेशन से आएगा बच्चे. मेरे पास अगर मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं, तो मुझे डायगोनल्स 8 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं आपस में, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी? 8c2. बट आउटर लाइंस आर नॉट डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 8c2 माइनस 8. आउटर लाइंस 8 माइनस हो जाएंगी क्योंकि वो डायगोनल्स नहीं है. तो 8c2 माइनस 8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पे ये आ जाएगा, और यहां पे मैं n की वैल्यू 8 पुट कर देता हूं क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 8 थी. तो 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. 8 माइनस 3 5 हो गया. 8 और 2 की कटिंग की बच्चे मैंने, 4 आ गया. 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20. इट मीन ऑक्टागन में टोटल नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होते हैं बच्चे दैट इज 20, गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी. दैट इज योर आंसर बच्चे. ठीक है, नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन. The area of triangle formed by the straight line this and this. 3 साइड्स दे रखी है मुझको, और ट्रायंगल का एरिया मुझको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चे. या तो मैं इनको एक्स एक्सिस, मतलब इनको मैं एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं. ठीक है, अब आपको सर एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमारे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है. तीनों लाइंस की बात कर लेते हैं. पहली लाइन है मेरे पास y इज इक्वल टू 0, दैट इज योर x एक्सिस. जो x एक्सिस होती है बच्चे, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है. तो एक लाइन तो आपकी ये होगी, दिस लाइन. सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी मेरे पास? दैट इज x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0.
x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो वैल्यू ऑफ y 4 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4। और अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x इज 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया बच्चे 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट होता है बच्चे 0,4। और दूसरा पॉइंट मेरे पास था 4,0, यानी y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 है, तो 0,4 ये पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास ये लाइन बन जाएगी, दिस लाइन। ये सेकंड लाइन होगी। पहली लाइन मेरे पास x एक्सिस थी, थर्ड लाइन क्या थी मेरे पास, इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, बट आपको अगर टॉपिक की क्लैरिटी है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन टॉपिक से क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। सेकेंड y को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 10। तो एक तो पॉइंट 10,0 आ गया, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। मान लो ये पॉइंट 10,0 है, 10,0। और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0,5, दैट इज ऑन द वाई एक्सिस, 0,5 यहां पे आ जाएगा 0,5 ये। तो ये सेकंड लाइन बन जाएगी मेरे पास दिस टाइप। ठीक है, थोड़ी सी इनको स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करना बच्चे। ठीक है, चलो अब मेरे पास ट्राइंगल कौन सी बन जाएगी, एक ट्राइंगल का मेरे पास ये पॉइंट आ गया ए, ट्राइंगल का एक पॉइंट आ गया बी, ट्राइंगल का एक पॉइंट आ गया सी। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मुझे एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ बेस हाइट होता है बच्चे, हाफ बेस, बेस यानी कि बीसी इनटू हाइट। हाइट कहां से लेंगे, ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं इसके ऊपर, तो दैट इज द हाइट। इसको अगर डी दे देता हूं नेम, तो एडी इज योर हाइट, एडी इज द हाइट। तो हाफ इंटू बेस बीसी, बीसी की लेंथ कितनी है, ये 4, ये 4,0 बचे, 0,4 नहीं है, गलत लिख दिया, 4,0 था ये। एक्स एक्सिस पे 4 पहले आता है, 4,0 और ये 10,0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 to 10, ये डिस्टेंस 6 आ जाएगा, तो BC की लेंथ 6 हो। हाइट की बात करते हैं, ये हाइट है बच्चे मेरे पास AD, दिस AD। तो ये AD कितना होगा, दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट A। मुझे A पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो A पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, हम इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, x प्लस वाई minus 4 is equal to 0 and the second equation is 2x और 2y plus x, 2 सेकेंड थी मेरे पास x plus 2y, x plus 2y, x plus 2y minus 10 is equal to 0। ये दो इक्वेशन लाइंस थी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस हो गया प्लस आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2y में से y माइनस किया, y आ गया, माइनस 10 प्लस 4 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ y 6 आ गई। y की वैल्यू 6 यहां पे पुट कर लेते हैं, 6 माइनस 4 इज 2, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू बचे -2 है, y की वैल्यू 6 है, तो हाइट, ये हाइट क्या होगी, दिस इज y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहां पे मेरे पास AD की लेंथ 6 आ जाएगी, द लेंथ ऑफ AD इज 6। तो हाफ 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, हमारे पास जो एरिया है वो 18 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, 18 यूनिट स्क्वायर इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का क्या था बच्चे, एक सेकंड मेथड भी है, आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। सेकंड मेथड आता है बच्चे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल स्ट्रेट लाइन में क्या फार्मूला होता है, मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, जिसमें से ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और मेरे पास थर्ड लाइन थी x प्लस
2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू तो 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहां पे y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ये 0 हो गया, 2 इंटू 0 0, x प्लस 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ x 10 आ गई। यानी कि इस पॉइंट को a b c मान लेते हैं, तो c कोऑर्डिनेट मेरे पास 10, 0 आ गया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं बच्चे, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो b कोऑर्डिनेट मेरे पास 4, 0 हो जाएगा। थर्ड इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, अभी किया था हमने। तो यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू है बच्चे वो -2 आ जाएगी और y की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। बोलो ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है बच्चे उसको रिपीट करेंगे x1 y1, दिस वन। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इनको प्लस करेंगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 माइनस x1 y3, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मॉडुलस होगा, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, हाफ से मल्टीप्लाई किया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पुट करते हैं बच्चे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास दिस वन -2, 6 -2 6, सेकंड था मेरे पास 4, 0 4, 0, थर्ड इज 6 10, 0 10, 0, इसको रिपीट कर देते हैं, -2 और 6। जरूरी नहीं है कि सबसे ऊपर -2 और 6 लिखना है, जिस मर्जी को पहला कोऑर्डिनेट बना सकते हो आप, 4, 0 सबसे ऊपर लिख सकते हो, लेकिन जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट लिखना है उसको रिपीट करना है। ठीक है, चलो, -2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 10 इंटू 6 60, तीनों को प्लस किया, 0 प्लस 0 प्लस 60 माइनस 4 इंटू 6 24 माइनस 10 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0, दिस वन मॉडुलस, और बाहर बचे हाफ है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये आ गया 60 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास जो एरिया था बच्चे दैट इज 18 यूनिट स्क्वायर। ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं 1 प्लस x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं कि व्हाट इज 1 प्लस x। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू पुट कर लेता हूं √3/2, तो 1 प्लस √3/2 एलसीएम ले लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा बच्चे 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन, ये 1 प्लस x आ गया। सिमिलरली 1 माइनस x की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो व्हाट इज 1 माइनस x, 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3/2, ये 1 माइनस x की वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस x का होल रूट। तो 1 प्लस x का x की वैल्यू पुट कर लेते हैं √3/2 का होल रूट, एलसीएम लेते हैं बच्चे यहां पे, तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 का होल अंडर रूट, दिस वन। तो ये चीज ध्यान देनी है बच्चे, जब भी रूट के अंदर रूट की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनता ही बनता है, मोस्टली बनता ही है, 99% क्वेश्चंस में बनेगा ही बनेगा जब रूट के अंदर रूट आ जाएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे कि नीचे 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया 2 इंटू 2 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4 का होल अंडर रूट, ये आ गया। तो डिनोमिनेटर में जो √4 है वो तो 2 बन जाएगा, न्यूमिनेटर में मेरे पास आ गया 4 प्लस 2√3, तो 2√3 को 2ab बनाना है, 2ab। तो 2 तो ये है, a ये ले लेते हैं, b को मैं 1 ले लेता हूं, तो मेरे पास a और b की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम
3+1 लिख सकते हैं, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, √3 का होल स्क्वायर। वाई √3? क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू √3 थी, तो a का स्क्वायर कर दिया √3 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या थी मेरे पास, b इज 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2√3 होल अपॉन 4 को तो रूट से बाहर ले जाते बच्चे, होल अंडर रूट, तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास, यस, √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू दिस वन 1 + √3/2, यानी कि 1 + x का अंडर रूट की वैल्यू मेरे पास √3 + 1/2 आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकालता, √1 - x कैलकुलेट करता, √1 - √3/2 कर लेता, तो सेम वैल्यू आ जाएगी, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन सेम आ जाएगा, बाकी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यहां पे माइनस हो गया, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस आ गया, यहां माइनस आ गया, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, √3 - 1 आ गया। अब यहां वैल्यू पुट कर देते बच्चे, ये जो मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की है, सबसे पहले 1 + x की वैल्यू क्या थी, 2 + √3/2, 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 होल अपॉन 1 + x का अंडर रूट की वैल्यू क्या थी, √3 + 1 होल अपॉन 2, √3 + 1 होल अपॉन 2। तो अगर मैं एलसीएम 2 ले लेता हूं बच्चे यहां पे, तो ये 1 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 + √3 डिवाइडेड बाय 3 + √3, ये रह जाएगा। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड टर्म है, 1 - x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 होल अपॉन √1 - x की वैल्यू पुट करते हैं और एलसीएम लेते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 -√3 - 1, तो √3 - 1 और बाहर माइनस है, ये तो +1 हो जाएगा, होल अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 2 + 1 3 आ गया, ये भी प्लस 2 - √3/3 -√3, ये आ गया बच्चे, दिस वन। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब तो सिंपल हो गया, एलसीएम आ गया मेरे पास, व्हाट इज द एलसीएम, 3 + √3 into 3 - √3, दिस वन, ये एलसीएम हो गया। a + b, a - b, व्हाट इज a + b into a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 इज 6, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा सॉल्व करके, a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर 6 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर में क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 प्लस सॉरी 6 माइनस 6 माइनस, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 - 2√3 -2√3, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा +3√3 -3, दिस वन। अब 2 - √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा +2 × 3 6 हो गया, और ये +2√3 आ गया, +2√3, और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया -3√3, और -√3 को 3 से करते हैं, तो ये -3 आ जाएगा, -3, ठीक है। तो -2√3 एंड +2√3 कैंसिल हो गए, 3√3 और -3√3 ये भी कैंसिल हो गए बच्चे, -3 और -3, -6 और +6 ये भी कैंसिल हो गए। न्यूमिनेटर में बच्चे मेरे पास 6 रह गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास 6 रह गया, 6/6 इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 इज द आंसर, ठीक है। तो 1 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, तो बच्चे बी ऑप्शन मेरा आंसर था, थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर -z, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। मुझे गिवन था 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6, बच्चे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3
की होल पावर माइनस जेड, ये लिख लेते हैं, ये गिवन था मुझको। मैं इसको लेट कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू के, इसको मैंने के लेट कर लिया, इज इक्वल टू के। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 के? दोनों साइड की पावर को x से डिवाइड कर दो, तो इधर पावर x थी, x से डिवाइड किया 1 आ गया, इधर k की पावर 1 थी, x से डिवाइड किया 1 बाई x बन गया, तो 2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 3 की पावर y, इसको भी k के इक्वल लिख लेते हैं, इज इक्वल टू k, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे बच्चे दोनों साइड की पावर को y से डिवाइड किया, तो 3 की वैल्यू आ गई बच्चे k की पावर 1 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 3। अब थर्ड क्या दे रखा था मुझको? थर्ड दे रखा था 2 इंटू 3 की होल पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के। इस साइड भी दोनों की पावर को माइनस जेड से डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 1 और इधर के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड। 2 और 3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? द वैल्यू ऑफ 2 इज के की पावर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू के की पावर माइनस 1 बाई जेड। बेसिस सेम पावर ऐड होगी तो के की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू के की पावर माइनस 1 बाई जेड। के कैंसिल हो गए, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, तो वो किसके इक्वल आ गया बच्चे? 0 के इक्वल आ गया। सी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक स्पीक ट्रूथ 75% cases and Babulal speak truth in 80% of the cases. In what percentage of the cases are they likely to contradict each other? Contradict in stating the same fact. Contradict का मतलब क्या हो गया कि अशोक सच बोल रहा है लेकिन बाबूलाल झूठ बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या फिर अशोक झूठ बोल रहा है एंड बाबूलाल सच बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। नाउ अशोक के सच बोलने की क्या पॉसिबिलिटी है? दैट इज 75% केसेस, मीन 75 बाय 100 या 0.75 भी लिख सकते हो। और इसके झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे? 1 में से माइनस कर लेते हैं, दैट इज 25 बाय 100। बाबूलाल के सच बोलने की पॉसिबिलिटी क्या थी मेरे पास? 80% ऑफ द केसेस, यानी कि 80% केसेस में वो सच बोल रहा है। लेकिन झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास? 1 में से माइनस किया, 20 बाय 100 आ गया झूठ बोलने की। यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं, 75 बाय 100 मल्टीप्लाई 20 बाय 100 बी के झूठ बोलने की, प्लस ए के झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी 25 बाय 100 और बी के सच बोलने के लिए 80 बाय 100। सॉल्व कर लो बच्चे, परसेंटेज आ जाएगी 0 से 0, 2 1 का, 2 5 का, 5 15 का, ये 15 बाय 100 आ गया, प्लस 0 से 0, 2 4 का, 2 5 का, 5 5 का, 5 4 का, 20 बाय 100 आ गया। दोनों को प्लस कर लेते हैं, 35 बाय 100, 35 बाय 100 मीन्स 35%, 35%, and 35% is given in the option number C, that is your answer. C is the answer बच्चे। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, सिंपल था ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum value of sin x into 1 plus cos x, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स की बात आ जाती है। प्योर मैथमेटिक्स, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बच्चे? ठीक है, या तो आप इसमें ऑप्शन पुट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या तो ये तरीका था इसका कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी। जैसे कि अगर मैं साइन x इंटू 1 प्लस कॉस x, अगर मैं ऑप्शंस यूज करता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर मैं ऑप्शन यूज नहीं करता तो मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव का टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट हम ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन ए पुट करता हूँ
तो ये आ गया साइन 0, x की वैल्यू 0 पुट कर ली मैंने, यानी कि x, ये देखो x की पूछा था, एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू व्हाट, तो x को 0 पुट कर लेता हूं, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहां पे मेरे पास तो 0 आ गया। ए ऑप्शन कहती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई बाय 2, सी ऑप्शन पुट करते हैं पाई बाय 2। पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 प्लस कॉस 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1 प्लस 0 हो गया और sin 90 1 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या था मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1, मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ऊपर वाले से तो साढ़े वैल्यू है, तो यानी कि ए ऑप्शन तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सी ऑप्शन में वैल्यू ज्यादा आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। अब बात करते हैं पाई बाय 3 पे बात कर लेते हैं कि पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू आएगी। पाई बाय 3 मीन 30 डिग्री, पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 180, 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 6 की 180 अपॉन 6 यानी कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो पहले बी ऑप्शन चेक करते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 1 प्लस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 इज 1/2, और 1 में 1/2 ऐड करते हैं तो ये मेरे पास 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 4, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है बच्चे, 1.73 दैट इज इक्वल टू √3, ठीक है। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 9, 7 3 21, 3 2 5, 5.49 आ गया मेरे पास, 5.19, सॉरी 49 नहीं 19 डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4 करते हैं, 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 9 का अप्रोक्सीमेट 1.29 वैल्यू आ गई मेरे पास, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू 1 से तो ग्रेटर ही है, तो सी ऑप्शन भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। नाउ एक ही ऑप्शन रहेगी दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट कर देते हैं, दैट इज डी ऑप्शन, साइन 30 इंटू 1 माइनस कॉस 30, 1 प्लस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चे, √3/2, 2 एलसीएम लेते हैं तो 2 प्लस √3/2 हो गया, और cos 30 की वैल्यू मेरे पास 1/2 होती है, 1/2 इंटू 2 इज 1/4, मेरे पास आ गया 2 प्लस √3 1.73 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4, तो दिस इज इक्वल टू 3.73 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग इज लेस देन मेरे पास 1 होगी, तो ये भी मेरे पास मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास बच्चे बी ऑप्शन पे है, दैट इज माय आंसर, 1 पॉइंट समथिंग इज माय मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं थी, सिर्फ उसने पूछा था कि x की ये पूरी की पूरी जो वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 60 डिग्री होगी, π/3 होगी, ठीक है। क्लियर है बच्चे, तो ये थे बच्चे आज के क्वेश्चंस, तो आई होप आपको समझ आ गए बच्चे, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।